हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंशु के बारे में, क्योंकि मेरे को ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि जब एक लड़की को गिराने के लिए ना उसकी बॉडी शेमिंग तक करने लगते हैं ना लोग, और वो भी मेरी उम्र की ही एक लेडीज है जो कि रिएक्शन देती है, और उन्होंने जो है वो सपना की सपोर्ट में वीडियो बनाती है, लेकिन वो इस हद तक आ चुकी है कि अंशु की बॉडी शेमिंग कर रही है, उनकी हाइट पर ताना मार रही है। क्योंकि एक लड़की को गिराने के लिए ना जब इतने बड़े बड़े उम्र के लोग भी आ जाते हैं ना, तो लोग उनसे क्या उम्मीद करेंगे? मतलब हर आदमी यही उम्मीद करता है कि जो हमसे बड़े हैं हमें उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन वही लोग इस हद तक उतर के आते हैं। देखो, हर चीज के दो पक्ष होते हैं। जब लड़ाई करते हैं कोई भी लोग, तो कुछ लोग ट्रस्ट करते हैं कि भाई सपना सही है, और कुछ लोग ट्रस्ट करते हैं कि अंशु हर सही है और अंशु के जो बुआ फूफा है वो सही है, इसीलिए लोग उनको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, क्योंकि ताली भी एक हाथ से नहीं बजती। कुछ कमियां उनमें भी होती है, कुछ कमियां उनमें भी होती है, तभी जो है वो लड़ाई होती है। लेकिन किसी को इस हद तक बोलना ये कहीं तक भी सही नहीं है, क्योंकि परमात्मा की प्रकृति की बनाई हुई चीजों पर उंगली उठाना ये गलत बात है। हर इंसान जो है वो लंबा होना चाहता है, फिट रहना चाहता है, लेकिन वो उनके हाथ में नहीं होता है। वो प्रकृति की सारी चीजें हैं, लेकिन उस पर सवाल उठाना और उनकी बॉडी शेमिंग करना, उनकी हाइट पर जाना, ये बहुत गलत बात है। मेरे को बहुत बुरी लगी है, और मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि रिएक्शन दो, एक लिमिट में दो। हाँ, जो भी वीडियो में वो दिखाते हैं, जो भी करते हैं, उन पर रिएक्शन देना एक बहुत जायज बात है, लेकिन किसी की बॉडी शेमिंग करना, मतलब इतना गिरा रहे हो। इसी चीजों से तो पता चलता है कि लोग दूसरे पक्ष को अच्छा दिखाने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं। मतलब आप इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हो कि लोग रिएक्शन नहीं दे रहे, रिएक्शन के नाम पर आप दूसरे आदमी को ये बोलकर खुश कर रहे हो, ये आप सोचते हो। आप अपना जो है वो दिखाते हो कि आप टीचर होके भी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। आप दूसरे आदमी को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे बोल रहे हो किसी को, क्योंकि आप इससे अपना क्या दिखा रहे हो कि आप कितने एजुकेटेड हो, क्या हो। और लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि भाई हम तो पढ़े लिखे हैं। भाई पढ़े लिखे होना ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, कॉमन सेंस होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन आप तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे। एक लड़की को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है उन बुजुर्ग माँ बाप का साथ देने के लिए, लेकिन तब भी वो डट के खड़ी है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि भगवान ऐसी बेटियां सबको दो, क्योंकि वो 3 साल से यहाँ रही है और वो अपना फर्ज पूरा कर रही है। और अगर वो अब यहाँ नहीं रहती तो आप जैसे ही लोग बोलने को आ जाते कि अगर सपना तो उस घर में नहीं है, वो क्यों गई छोड़ के, वो रह लेती। अगर वो यहाँ नहीं रहती तो ऐसा बोलने वाले लोग भी तुम जैसे ही होते। मतलब उनको क्या किसी भी तरीके से जीने नहीं दे रहे। एक लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठाना, कभी पड़ोसी से जोड़ना, कभी फूफा जी से जोड़ना, कभी ये बोलना कि वो घर हड़प कर बैठ गई, वो प्रॉपर्टी खाने के लिए बैठी है, सपना के रूम में कब्जा कर लिया। मतलब घर से निकालने के लिए कितने प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अरे भाई, किसी पर भी इतना अंधा भरोसा मत करो कि वो दूसरा पर्सन इतना सही है। जो आदमी घर में अलग किचन बना के रह रहा है, अपना अलग मंदिर कर लिया, तो वो आदमी घर से भगाने से भागेगा? वो अपनी मर्जी से गई है। कोई आदमी सोशल मीडिया पर अपने ससुर की जो है वो इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाएगा अगर वो उस घर में रहना चाहता होगा तो। और अगर वो ऐसी हरकतें कर भी रहा था तो कानून है, प्रशासन है, वहां कंप्लेंट करती, वहीं रहती, उसी घर में रहती और हर चीज का हल होता। लेकिन नहीं, उसको घर से बाहर जाना था, और बहुत ही सियानपत्ती से वो निकली है इस घर से, क्योंकि अपने मरे हुए पति की रिकॉर्डिंग लगा के। अगर उस वक्त उसके साथ टॉर्चर हो रहा था, मारपीट हो रही थी, उसी हिसाब से उसने कंप्लेंट करनी चाहिए थी, और वही चीजें सोशल मीडिया पर बता के घर से जाना चाहिए था। जब वो बाद में आई है, वो चोटें दिखा रही है, कम्युनिटी में पोस्ट लगाई थी उसने, तो वो तो पुरानी थी, या तो फिर उसको जब ही घर छोड़ के जाना चाहिए था। अगर वो मारपीट से परेशान होकर, उनके टॉर्चर से परेशान होकर घर छोड़ के गई है, तो कोई भी औरत ये उम्मीद नहीं करेगी कि जब मैं घर छोड़कर जा रही थी तो मेरा ससुर मुझे रोक लेगा, और अब तो मैं उस घर में दोबारा जाना भी चाहती हूँ। कौन जाएगा ऐसे? अगर उसके साथ उस घर में ऐसा व्यवहार होता तो कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन इसकी एक ही जो है चाल थी कि अंशु को इस घर से निकालना।
क्योंकि जो दो बेटे थे ना इस घर के, वो थे तब तो ये कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन जैसे ही वो गए तो इसने अपने माइंड में ये बिठा लिया था कि अंशु को इस घर से निकालना है, क्योंकि मेरे सास ससुर जो है वो अंशु को कुछ दे ना दे, इसी को ये डर था और इसी ने ये चाल चली है, ये प्लान बनाया है। तभी अंशु को जो है वो अपने चाल में फंसा के घर से निकालना चाह रही थी, लेकिन वो लड़की नहीं समझ पाई, इसकी बातों में ऐसे आई और वो जो है इसके प्लान में शामिल हो गई। लेकिन जब उसको समझ आया है तो उसने अपनी गलती मानी है और वो अपने बुआ फूफा के साथ आज है। और जो लोग ये बोल रहे हैं उसको तो खाना भी बनाना आता है, उसको तो सिलाई भी आती है, वो तो डांस भी बहुत अच्छा करती है, वो हर चीज में टैलेंटेड है, तो भाई टैलेंटेड है तो करो ना, उसको कोई मना थोड़े कर रहे हैं। लेकिन वो टैलेंटेड बोल बोल के दूसरे आदमी को गिराना, उसकी बॉडी शेमिंग करना, ये कहीं तक सही नहीं है। तो भाई मैं तो यही कहूंगी कि अगर कोई भी मेरी ये वीडियो देखे तो इस पर जरूर एक रिएक्शन बनाए, क्योंकि मेरे को इतना जो है वो बोलना आता था उतना बोल दिया है, तो लेकिन इसको कोई हक नहीं दिया कि कोई भी आदमी किसी की बॉडी पर जाए और उसकी बॉडी पर जो है वो ताना मारे, क्योंकि ये गलत बात है। रिएक्शन अलग चीज होती है, किसी की बॉडी पर जाना वो अलग चीज होती है। एक आदमी का सपोर्ट करने के लिए दूसरे आदमी को इतना गिराओगे, उस पर इतना जो है वो बोलोगे। तो जी बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।